होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं षटुत्व की, तो यहाँ षटकोण वाला अगर आधा मिले नाम से निकाल लें, सचुत्व में आदि वर्ण, षटुत्व में आदि वर्ण, षटकोण वाला अगर आधा मिले वहां षटुत्व होगी। ट वर्ग अगर मिले, ट वर्ग का कोई भी वर्ण मिले, ठ ठ ढ ढ और ना, अगर ट वर्ग का कोई भी वर्ण मिले, ये आधे हैं दोस्तों, तो वहां क्या होगी, षटुत्व संधि। दोबारा नाम से समझ लें, जैसे सचुत्व को हमने समझा था, वही सचुत्व का नियम है। सचुत्व में भी था, सा लिया था और फिर च आ रहा था पीछे, तो च वर्ग का कोई भी वर्ण मिले, सचुत्व में सा अगर मिले ये वाला षटकोण वाला, उसके बाद में ट वर्ग का कोई भी वर्ण मिले, तो वहां होगी षटुत्व संधि। बिल्कुल दिमाग में कंफर्म कर लेना है, 80% से ज्यादा सीख हो गया। यहाँ अगर नहीं सीखो तो आप मुझे बता देना कि सर कुछ समझ में नहीं आया, आपकी वीडियो वैसे वेस्ट गई। तो इसमें क्या करते हैं, नियम अपना पुराना चल ही रहा है, इसको हटा देंगे, इसके स्थान पर प्लस का निशान लगा देंगे, ये नियम हमारा बरकरार चल रहा है दोस्तों। इसको हटा करके इसके स्थान पर प्लस का निशान लगा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम, जब हमने स को हटाया तो इस सा का एक नियम है, यदि इस सा के बाद इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ज्यादातर उदाहरण इसके पूछे जाते हैं दोस्तों, और इसके कुछ नियम भी बनते हैं। तो इस सा के बाद यदि टा हो, सॉरी टा हो, तो ये जो सा है, सा को सा में और इस टा को ता में बदलते हैं, ये ध्यान रखना है, बदलते हैं, क्योंकि अधिकतर नियम इसी के ही आते हैं दोस्तों, उदाहरण इसी के ही आते हैं। एक इसका उदाहरण देखते हैं, इष्ट, थोड़ा आप पहचान करके देखें फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। इष्ट शब्द आ गया, इसमें पहचान कर लें एक बार, फटाफट से पहचान करें, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत सरल टेक्स्ट है, बहुत सरल, शाबाश। तो अभी हमारे सामने टेस्ट है। हाँ जी, राम 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 राम। मैंने कमेंट्स देखे नहीं थे आपके, जो आपने राम राम की थी, तो राम राम नमस्ते सभी के लिए। तो अब देखेंगे इष्ट, तो इष्ट को देखना है, और इष्ट में सा अगर मिला आधा, इष्ट में क्या मिल गया, सा मिल गया, और उसके बाद में टा अगर मिले तो सा के बाद में टा मिल गया। केवल इसका ही नियम है ये, बाकी सारे जो ससुत्व की तरह है, सा के बाद में टा अगर मिल जाए तो वहां कौन सी होगी, सटुत्व संधि होगी। और इस सा को हटा करके, जो ये वाला सा मिला, इस सा को हटा करके सा में ही बदलना आधे में, तो ई सा को हटा दिया और किस में बदला, सा में ही बदल दिया। उसके बाद में जो टा है, टा को हटा करके किस में बदलना, ता में बदलना है, टा को हटा करके हमने बदल दिया तय में। कन्फर्म। एक उदाहरण और लेते हैं, अगर आया अष्टम, तो अष्टम में देखें ये नियम हो रहा है, बिल्कुल सरल है दोस्तों। स अगर मिला, ये वाला अगर सा मिला, उसके बाद में अगर मिला टा, तो सा के बाद में टा मिल गया, सतुत्व हो गई हमारी। पहचान तो इनसे ही हो रहा है, हमें पहचान तो ये हमारी कन्फर्म है। तो सा के बाद में टा मिला, तो सा को तो सा में ही बदलते हैं अगर टा मिल जाए तो सॉरी, यहां हम करेंगे अस हो गया, और उसके बाद में टा को हमने किसमें बदला, ता में बदल दिया, तम। ठीक है ना, कन्फर्म हो गई। ये नियम आपके समझ में आ गया होगा। शाबाश शाबाश, अरे बिल्कुल समझ में आएगा, कमेंट्स कर रहे हैं, मजा आ गया, वेरी गुड, बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर समझ में नहीं आता है तो और इससे शॉर्ट ट्रिक से, बहुत शॉर्ट ट्रिक से ज्यादातर हम लेकर आते हैं, और ये उसी में से एक ट्रिक, तो समझ में बिल्कुल आएगा। जरूर आप 80% सीख करके जाओगे। तो बात करते हैं हम अष्टम, ठीक है ना।
अब यहाँ ये नियम आपको समझ में आ गया। थोड़ा यहाँ देखेंगे, स को हमने निकाला सटुत में, ये पहचान हो गई हमारी। ट वर्ग का कोई भी अगर वर्ण आए तो वहां सटुत होगी। स अगर मिले तो, दोबारा रिपीट ले रहा हूं, स अगर मिले तो सटुत्व, ट वर्ग का कोई भी वर्ण मिले तो सटुत्व, ठीक है ना। और फिर नियम क्या है अपना, वही पुराना नियम जो सचुत्व का था, ट वर्ग को हटा करके त वर्ग में बदलते हैं। पीछे ता है ना, नाम याद रखने, केवल सचुत्व है, सटुत्व है, सचुत्व है, सटुत्व। तो ट वर्ग को हटा करके त वर्ग में बदलना है। और कैसे में, वही नियम है पुराना, आधे में, थ में बदलना है ठा को, डा को बदलना है दा में, ढा को बदलना है धा में, और ना को बदलना है ना में, ठीक है। एक उदाहरण अब आगे देखते हैं, जैसे तटीका, अगर ये उदाहरण लें दोस्तों, तो इसमें आधा है वर्ड, ठीक है ना। तो इसमें देखें पहचान हुई या नहीं हुई। पहले तो सबसे पहले ये बता दें दोस्तों, वीडियो क्लियर आ रही है आपके लिए, वीडियो क्लियर आ रही है, साउंड क्लियर है या नहीं है। तो देखते हैं, ट कैसा मिला, आधा मिला, ट मिल गया आधा, ठीक है ना, ट मिल गया आधा। तो ट को हटाते हैं, और ट को हटा करके किस में बदलते हैं, ट में बदलते हैं। ट को हटा करके ट में बदल दिए, क्योंकि पहचान हो गई, सटुत्व है, तत् प्लस टीका। ओके, ज्यादा उदाहरण नहीं समझा पाऊंगा, आपको पहले मैंने बताया टाइम का अभाव होता है दोस्तों, समय का अभाव होता है, समय को लेकर के चलना होता है। आपकी जो अध्ययन पुस्तकें हैं उनमें जो उदाहरण दिए हैं उनको कंफर्म करके देखें, नहीं समझ में आता कमेंट्स करें, आप वीडियो को दोबारा देखें और बिल्कुल याद होगा आपको। एक बार रिपीट लेते हैं 1 मिनट का, फटाफट से फास्ट। स अगर मिले या फिर ट वर्ग का कोई भी वर्ण मिले आधा, तो वहां सटुत्व संधि होगी। सटुत्व संधि में इन पहचान वाले वर्णों को हटा देंगे, उनके स्थान पर प्लस का निशान लगाएंगे, जो कि हम बाकी सभी संधियों में करते हैं। और उसके बाद में स का नियम यह है, स के बाद में यदि ट आए, जैसे इष्ट, स के बाद में ट आ गया, तो स को हटाकर स में, स को हटा करके स में बदलते हैं। उसके बाद में ट को हटा करके त में बदलते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद में ट वर्ग को हटा करके त वर्ग में बदल देते हैं, ट वर्ग को हटा करके त वर्ग में बदल दिया हमने पूरा, ठीक है ना, कंफर्म। ये संधि कंप्लीट हो गई आपकी। चलो आगे चलते हैं, क्लियर हो गई होगी आपको, ओके। थोड़ा सा क्या है कि हमारे समझ में बहुत जल्दी आती है ये, अगर हमारे पास में ट्रिक्स हैं तो, ट्रिक्स हैं तो जल्दी समझ में आती है। अगली बार थोड़ा सा, अभी आपके सामने थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है दोस्तों इंस्ट्रूमेंट की, क्योंकि पूरे इंस्ट्रूमेंट जो खराब हो चुके हैं इंस्ट्रूमेंट, वो अभी उपलब्ध कराने में टाइम लगेगा, और फिर थोड़ा बिजी इतना रहता हूं मैं, आप तो जानते ही हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट पूरे उपलब्ध कराने में टाइम लगेगा, और जब इंस्ट्रूमेंट अपने आ जाएंगे पूरे कंप्लीटली, मजा आएगा, वास्तव में मजा पढ़ने में। चलो अगला देख लेते हैं। सबसे शॉर्ट में अब पढ़ने वाले हम एक संधि, एक संधि को बहुत जल्दी सीखने वाले हम, इतनी जल्दी सीखने वाले हैं दोस्तों, बहुत जल्दी। आपने पढ़ी है अनुस्वार, अनुस्वार तो है सरल, उसके बाद में हम पढ़ेंगे अनुनासिक, जो अनुनासिक आपने पढ़ी होगी। अब बात कर लें हम तीसरी अनुस्वार की। अनुस्वार, अगर कोई पूछे कि अनुस्वार होता क्या है, तो हम बता देंगे ये होता है अनुस्वार। अगर कोई हमसे पूछ ले अनुस्वार होता क्या है, तो ये होता है अनुस्वार, ठीक है ना। और इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं आगम, हम जानते हैं इस बात को, है ना। अगर कोई पूछे अनुस्वार होता क्या है, तो ये अनुस्वार होता है। इसको कहते क्या है, आगम कहते हैं, ये क्लियर बिल्कुल। अब बात करें, अगर यही अनुस्वार कहीं हमें मिल जाए, अगर हमें मिले ये वाला अनुस्वार, अगर कहीं मिले
तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको हटा देंगे, इसके स्थान पर प्लस लगाएंगे और इसे किस में बदल देंगे, माँ में बदलेंगे, आधे में। ठीक है, बहुत सरल है, बहुत सरल। क्योंकि अपने ये दो नियम, तो ये मान लो कि शुरू से जन्म सिद्ध अधिकार हो गया अपना, इन नियमों को चलाते चलाते। दोबारा देखें, अनुस्वार संधि की अगर बात करें तो अनुस्वार मिलेगा, जब अनुस्वार की बात हो रही है तो अनुस्वार मिलेगा। अगर अनुस्वार मिलेगा तो उसको हटा देंगे, उसके स्थान पर प्लस लगाएंगे और अनुस्वार को बदल देंगे माँ में। अगर हमने कर दिया, एक उदाहरण देखें, संवाद, संवाद, यहां ऊपर है अनुस्वार संवाद, तो यहां मिल गया संवाद, अनुस्वार मिल गया। अनुस्वार को हटाना है कहां पर, यहां पर है बीच में, है ना, बीच में है अनुस्वार, और इसको हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, सम, मां को में बदल देंगे और प्लस वाद। कन्फर्म, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए ये। मतलब जितने भी अपने टॉपिक के कंसेप्ट चल रहे हैं सारे क्लियर होते हुए चलने चाहिए, मतलब बिल्कुल क्लियर। अब बात करें जैसे संभव, अगर बात कर लें हम संभव की, तो यहां अनुस्वार मिला और अनुस्वार को हमने हटा दिया और सीधा किस में बदल दिया, मां में बदल दिया दोस्तों, संभव। और मां कैसा कर दिया, आधा मां कर दिया और फिर भव लगा दिया। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सरल है। एक उदाहरण देखते हैं, असंहारम, असंहारम। यहां देखें दोस्तों, अस के बाद में है अनुस्वार, और सीधी सी बात है, जहां अनुस्वार आया अनुस्वार संधि होगी और अनुस्वार को हटा देंगे और उस किस में बदलेंगे, मां में बदलेंगे, आधे में, और फिर हो जाएगा हारम। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर। दोबारा एक बार 1 मिनट का रिपीट लेते हैं फटाफट से, फास्ट। अगर अनुस्वार की बात होगी तो अनुस्वार मिलेगा, अनुस्वार मिलेगा तो अपना पूरा पुराना नियम चलेगा। कौन सा चलेगा, उसको हटाते हैं, उसके स्थान पर प्लस का निशान लगाते हैं, अनुस्वार को बदलेंगे हम आधे माह में। जैसे आया संवाद की बात की, तो यहाँ अनुस्वार मिला और अनुस्वार को किस में बदल दिया, माँ में, और उसे हटाकर प्लस या प्लस लगाया, उसके बाद में पीछे का जो शब्द है वो लिख दिया। बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो उम्मीद है मुझे कि आपकी 3 संधि बिल्कुल क्लियर यहाँ तक हो गई होंगी। जो व्यंजन का आज हमने टॉपिक लिया था, हमारा दोस्तों मकसद यही था, आज का जो हमारे लाइव क्लास लेने का टॉपिक का मकसद यही था दोस्तों, कि हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेकर के आए और आपके लिए कुछ नया सिखाएं। अब यहाँ से आगे अपनी लाइव क्लासें जो चलती रहेंगी दोस्तों, आप अपने दोस्तों से भी कह दें, उनको भी लाइव क्लास में आने के लिए कहें। और बाद में जब आपकी क्लास खत्म हो जाती है दोस्तों, जो कमेंट्स बॉक्स है आपका, कमेंट बॉक्स में आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, लाइक जरूर करें दोस्तों। और जितने सोशल ग्रुप हैं आपके, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या जिस पर भी, आप शेयर जरूर करते रहें दोस्तों। यूट्यूब को भी पता चलना चाहिए कि यहाँ पर कुछ अपना अच्छा काम चल रहा है। चलो देखते हैं, उससे क्या है कि हमारी उम्मीद बढ़ती है दोस्तों, हौसला बढ़ता है, और जब हौसला बढ़ता है तो हमें रुचि मिलती है पढ़ाने में, और आपके लिए बेहतरीन ट्रिक्स और बेहतरीन टॉपिक लाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ से आगे जितने भी आपके जो कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी क्लासेज में तैयारी कर रहे हो, तो आपकी बेहतरीन वीडियो मिलेंगी यहाँ से आगे आपके लिए, इसी तरीका की बेहतरीन वीडियो मिलेंगी। और तब तक तो हमारी जो ये प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अभी कुछ दिनों की जब तक मुझे टाइम नहीं मिल रहा है तब तक कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी दोस्तों, जैसे अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम है। अगली संधि की बात कर लेते हैं। अगली संधि बहुत सरल तरीका से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। हम बात करेंगे चौथी संधि, जो हमारी अनुनासिक कहलाती है। अनुनासिक, ये कहलाती है चौथी संधि, अनुनासिक संधि। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, लेकिन आज जो हम ट्रिक्स पढ़ेंगे
वो बेहतरीन ट्रिक्स पढ़ेंगे और लाजवाब ट्रिक्स पढ़ेंगे दोस्तों। तो अनुनासिक में बेहतरीन ट्रिक्स क्या है और क्या है वो ट्रिक्स जिससे हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहां देखें, यदि वर्ग का पांचवा वर्ण आधा मिले, यदि वर्ग का पांचवा वर्ण आधा मिले, ठीक है, वर्ग का पांचवा वर्ण आधा मिले। वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा होगा? जैसे का ख गा घ ना, तो वर्ग का पांचवा वर्ण होगा ये वाला होगा, या फिर उसके बाद में होगा ना होगा, या फिर ना होगा। तो ये वर्ग के कैसे दोस्तों? पांचवे वर्ण है, इसको कहते हैं पांचवा वर्ण, ये होते हैं पांचवे वर्ण, ठीक है दोस्तों। यदि वर्ग का पांचवा वर्ण मिले और वो भी कैसा? आधा, उसके बाद आधा के बाद ये जो आधा वर्ण मिल गया, इसके बाद ध्यान से समझ लेना, एक ही बार में क्लियर हो जाएगी आपकी। इसके बाद फिर वर्ग का पांचवा वर्ण हो, ये आधा हो चाहे पूरा हो, इससे कोई मतलब नहीं, वर्ण हो। तो क्या करते हैं? पहला आधा पांचवा वर्ण है, आधा पांचवे वर्ण हटाकर जिसे दा के रूप में बदलते हैं, ठीक है। दोबारा एक बार समझ लें, एक ही बार में कंफर्म आनी चाहिए, और ये बिल्कुल कंफर्म आएगी, मुझे उम्मीद है। और एक चीज और दोस्तों, यहां से आगे हम फिर विसर्ग के भी भेद लेकर के आएंगे, उसके बाद में और भी व्याकरण लेकर के आएंगे। आपको अगर कोई स्पेशल टॉपिक चाहिए कमेंट्स करके बता देना आप, वो टॉपिक भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ में। और कुछ समय बाद हम साहित्य भी लेकर के आने वाले हैं दोस्तों, संस्कृत की जो साहित्य है उसकी ट्रिक्स लेकर के आने वाले हैं। तो आप लाइव पर बने रहें और लाइव क्लास में आपके सारे दोस्तों को एक साथ इकट्ठा करके लाएं। और मुझे पता है आप कर सकते हो, ये कर सकते हो आप, मुझे पता है। तो मेरा काम मैं कर रहा हूं, आपका काम है वो आप काम करते रहे। देखें दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये जो मैंने भाषा लिखी ये रटनी नहीं है, आपको रटना तो कुछ नहीं है। अगर आप आरके टीचर बेस्ट यूट्यूब क्लास पर पढ़ते हो तो रटना तो बंद कर दीजिए। बात करते हैं हम एतन मुरारी। थोड़ा उदाहरण पर देखना है, इसको छोड़ दो, अब क्या लिखा है बाद में पढ़ेंगे, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। बात कर लेते हैं यहाँ उदाहरण की। अगर दोस्तों आधा वर्ण, जब व्यंजन की बात चल रही है तो आधा वर्ण दिमाग में होना चाहिए, केवल जसत्व को छोड़कर बाकी व्यंजन संधियों में आधा वर्ण दिमाग में होना चाहिए अगर व्यंजन की बात चल रही है। तो यहाँ अगर वर्ग का पांचवा वर्ण मिले, आधा पांचवा है ना, वर्ग का पांचवा वर्ण, देखो ना 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 ना। अगर वर्ग का, और एक होता मां, वर्ग का पांचवा वर्ण, तो 5 ही होते हैं, 5 वर्ग होते हैं और 5 ही वर्ग के पांचवे वर्ण होंगे। तो अगर वर्ग का पांचवा वर्ण मिले आधा, उसके तुरंत बाद में अगर पांचवा वर्ण मिले तो यहाँ पांचवा मिल गया, प फ ब भ म, प फ ब भ म, पांचवा मिल गया, ठीक है ना। वर्ण का पांचवा वर्ण मिले आधा, त थ द ध न, त थ द ध न, न कौन सा? पांचवा। उसके तुरंत बाद में वर्ग का पांचवा वर्ण मिले, पांचवा मिल गया, प फ ब भ म, पांचवा मिल गया। तो दिमाग में केवल अब हमें रखना क्या है, ये रखना है कि यदि वर्ग के डबल पांचवे वर्ण मिले,
डबल है ना, ये डबल 5वें वर्ण मिले और पहला मिले आधा। दोबारा समझ लो, यदि वर्ग के डबल 5वें वर्ण मिले और पहला मिले आधा, तो हमें करना क्या है, उसको ता में बदल देना है, इसको हटा करके एतत, या फिर दा में भी बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है ता में बदलें। मुरारी, एतत मुरारी, ठीक है ना। दोबारा समझ लें, यदि वर्ग का 5वां वर्ण मिले आधा, उसके तुरंत बाद में वर्ग का 5वां वर्ण मिले आधा, तो हमें करना क्या है, वर्ग के 5वें आधे वर्ण को हटा करके ता में बदल देंगे या फिर दा में बदल देंगे, ठीक है। अब एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे अगर बात करें हम अत अनमुख, अनमुखम, तो दोस्तों आपको पहचान करनी है इसमें है या नहीं है, हमारी अनुनासिक संधि है या नहीं है, आपको पहचान करनी है। तो पहचान करके बताएं इसमें अनुनासिक संधि है या नहीं दोस्तों। तो नियम था अपना, यदि वर्ग का 5वां वर्ण मिले आधा और उसके तुरंत बाद में वर्ग का 5वां वर्ण मिल जाए आधा, तो क्या करना है हमें, अनुनासिक संधि होती है। वर्ग का यहाँ 5वां वर्ण मिला आधा, त था धा ध न 5वां हो गया, प फ ब भ म 5वां हो गया, ठीक है ना। वर्ग के यदि डबल 5वें वर्ण मिले, पहला आधा मिल जाए, उसको हटा देंगे और वहां क्या करेंगे, त लगा देंगे, एत अत प्लस मुखम। ये हुई दोस्तों अनुनासिक संधि आपकी। तो यहां तक 4 संधि आपको बिल्कुल कंप्लीट हो गई होंगी। 4 संधि में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी, और अगर परेशानी आती है तो फिर आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। एक बार फटाफट से रिपीट लेते, फटाफट से। अगर हम बात कर लें दोस्तों सचुत्व की, थोड़ा जल्दी करेंगे, सचुत्व की बात करें, सचुत्व नाम से ही पहचान हो रही है, फटाफट से रिपीट लेते हैं। सचुत्व की बात करें, ये सा मिले पहचान का या फिर चा वर्ग का कोई वर्ड मिले, सचुत्व होगी। सा को बदलना किसमें, इस सा में, ये याद रखना केवल आधे में, और चा वर्ग को बदलना ता वर्ग में, पीछे है ता वर्ग, सचुत्व संधि कंप्लीट। उसके बाद में बात करते हैं सटुत्व की। सटुत्व, सटुत्व की अगर बात करें तो अगर ये वाला सा मिले, उसके बाद में आए टा वर्ण, तो सा को सा में ही बदलते हैं और टा वर्ण को ता वर्ण में बदल देते हैं। और टा वर्ग का कोई भी वर्ण मिले तो टा वर्ग को हटा करके ता वर्ग में बदल देते हैं। ये थी हमारी सटुत्व। उसके बाद में की हमने अनुस्वार संधि। तो अनुस्वार में दोस्तों यदि ये वाला अनुस्वार मिले हमें कहीं पर भी, तो उसे हम हटा देते हैं, उसके स्थान पर प्लस लगाते हैं और उसके स्थान पर क्या कर देते हैं, आधा माह, ठीक है। ये वाला अनुस्वार मिले, ये मत सोचना ये अनुस्वार चाहे जहां मिल जाता है कहीं पर भी मिल सकता है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि भैया हमारे दीवार पर अनुस्वार लगा हुआ है और अनुस्वार को हटा करके यहाँ पर मां लगा दें, ये मत सोच लेना। तो बात इसकी होगी अनुनासिक, यदि मां जैसे वर्ण 5वां है तो कहने का मतलब 2 5वें वर्ण मिले और पहला मिले आधा, तो उसे हटा कर या आधा में बदल देते हैं। तो ये 4 अपनी हुई संधि दोस्तों व्यंजन संधि की। मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि ये आपके समझ में आई होंगी, कंफर्म समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं आई तो एक बार वीडियो को दोबारा चला करके देख लें, और जितने भी आपके ग्रुप हैं सभी में शेयर कर दें दोस्तों। कमेंट्स बॉक्स में लास्ट में जब वीडियो पूरी हो जाती है तो कमेंट जरूर करना है आपको, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं ताकि हमारी भी उम्मीदें बढ़ें। आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर के आऊंगा दोस्तों। आप लाइव के लिए अपने दोस्तों को भी साथ में लेकर के आएं और टारगेट को बढ़ाएं और अपनी मेहनत भी बरकरार करते रहें। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको दोस्तों, और आर के टीचर बेस्ट में जो आपका चैनल है उसमें आप सभी दोस्तों को शामिल कर लें दोस्तों। और ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ काम चल रहा है और अच्छा काम चल रहा है, आपके लिए मैं बेहतरीन वीडियो लेकर के आता हूँ। अगर आपको कोई नई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू।